Consider the efficiency of Carnot's engine is given by this. कार्नोट इंजन की क्या एफिशिएंसी है, एक स्पेशल कार्नोट इंजन है। यार एक बात बताऊँ मैं आपको, अभी मैं आगे पढ़ भी नहीं रहा, लेकिन मुझे इस बात का पता है इस इक्वेशन को देखते ही, ये साइन थीटा इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मुझे इस बात का पता लग गया। दूसरी बात, ये जो एफिशिएंसी होती है ना हमेशा ये भी डायमेंशनलेस होती है। क्यों होती है? किसी को कार्नोट हीट इंजन में एफिशिएंसी का फॉर्मूला ध्यान है? बताओ क्या होता है? क्या बात है, ये तो पता था भाई। वन माइनस टी टू बाय, क्या कह रही है? 1 माइनस टी टू बाय टी वन। यहाँ पे ये इसकी डायमेंशन खत्म हो जाएगी, डायमेंशनलेस ही आ रही है। एफिशिएंसी हमेशा डायमेंशनलेस होती है, एक तो ये बात याद रख लो आप। समझ आ रही बात आपको? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर में होता है, उसकी डायमेंशन को बताएगा क्या होती है, उसका फॉर्मूला क्या था? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का कार्नोट हीट इंजन में उसमें था, रेफ्रिजरेटर के अंदर। इसका जो फॉर्मूला होता है पता है किसी को? बता दो। हाँ जी, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बीटा होता है, इसकी वैल्यू बतानी है। अब सुनो एक बात बताओ, ये जो रेफ्रिजरेटर एक ऐसा टॉपिक है, वैसे आखिरी के 2 दिन भी बचे हुए हो ना, लास्ट के भी 2 दिन, 1 दिन बचा हुआ, कल नीट का पेपर है, तो भी इसको करना जरूरी है, इसको छोड़ा नहीं जाता, क्योंकि आधे घंटे का टॉपिक है। लेकिन हमें पता है कि हम वो भी नहीं करके गए, ठीक है ना, हम वो भी नहीं करके गए, देखी जाएगी। इसके अंदर जो है ना ये बीटा, यहाँ पे ये आता है Q2 बाई डब्ल्यू के बराबर है। Q2 होता है पर साइकिल जितनी हीट रिलीज होगी, ठीक है ना, और यहाँ पे W क्या होता है? वर्क डन होता है इसके अंदर। तो ये इसकी यूनिट, ये भी जूल होता है, ये भी जूल होता है, ये भी जूल और ये भी जूल में हो जाएगा। दोनों किस में? यहाँ पे जूल में है, तो द डायमेंशनलेस हो गया। ये भी कहने का मतलब को देखो, एफिशिएंसी कार्नोट की तो क्या होती है बताइए? एफिशिएंसी। और रेफ्रिजरेटर, कार्नोट हीट इंजन की तो एफिशिएंसी होती है, और रेफ्रिजरेटर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। दोनों ही क्या होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। अब ये बात मत भूलना, ठीक है ना। खैर जब 11th का पढ़ेंगे तो दोबारा बताएंगे, लेकिन अभी याद कर लो आप। तो सुनो, ये डायमेंशनलेस हो गया, ये डायमेंशनलेस हो गया, और ये पूरा का पूरा डायमेंशनलेस, क्योंकि लॉग के अंदर वाला डायमेंशनलेस होता है, तो ये भी पूरा का पूरा डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे मैंने अभी आगे पढ़ा नहीं, लेकिन bx अपॉन kt क्या बताइए? यहाँ पे bx अपॉन kt डायमेंशनलेस है, इज इक्वल्स टू 1 है, तो bx को क्या लिख सकते हो बताइए आप? kt। k यहाँ पे जरूर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ये वाला लिख भी रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अच्छा, तो एक बात बताइए, नीटा डायमेंशनलेस हो गया, साइन थीटा डायमेंशनलेस, तो अल्फा बीटा भी पूरा क्या होना चाहिए? डायमेंशनलेस। अल्फा बीटा भी क्या होना चाहिए बताइए? 1। ये वाली बात तो सर मैंने पहली लाइन पढ़ने से ही निकाल दी। फिजिक्स के अंदर पहली लाइन पढ़ते ही कुछ ना कुछ मतलब निकलता है, फिर दूसरी लाइन पढ़ते ही कुछ मतलब निकलता है। अगर ऐसा होता है तो आपसे क्वेश्चन पक्का सोल्व हो जाएगा। किसी ने ये दोनों मतलब नहीं निकाले तो ये क्वेश्चन पढ़ना ही बेकार है उसके लिए, ठीक है। अब सुनो, करते हैं इसको। यहाँ पे ये क्वेश्चन अगर करना है, मतलब मान लो, देखो कैसे करेंगे। If T is the temperature, K is the Boltzmann constant, theta is the angular displacement, X has the dimension। अच्छा, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है, ठीक है ना। एंड X has the dimensions of length, X की डायमेंशन लेंथ के बराबर है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शंस। अल्फा बीटा इन सब की डायमेंशन बतानी है आपको। सुनो आप, पहले तो KT की डायमेंशन निकालो, कितनी हो जाएगी? K की डायमेंशन क्या होती है, कोई बताएगा? हाँ जी, K की डायमेंशन क्या होती है? मैंने बताया था क्लास में, mL2T-2K-1, बिल्कुल यही होती है, यही R की होती है और यही K की होती है, ठीक है ना। तो जो KT हो जाएगा ना, KT इसकी निकालनी है। देखो K की क्या हो जाएगी? mL2T-2K-, और टेम्परेचर क्या हो जाएगी? K। तो क्या आएगा यहाँ पर? ये mL2T-2 बेसिकली KT की जो एनर्जी के बराबर ही होती है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी हाफ KT होती है, तो एनर्जी का फॉर्मूला ही हाफ KT होता है।
एक मॉलिक्यूल जिसकी मोनोएटॉमिक गैस उसकी 3/2 kT होता है। kT यानी kT एनर्जी की डायमेंशन, याद रखिए आप। kT क्या होता है? एनर्जी की डायमेंशन होती है। इसकी डायमेंशन एनर्जी की डायमेंशन की जैसी हो जाएगी, क्योंकि ये एक प्रकार की एनर्जी है kT। kT क्या होता है? एनर्जी। kT क्या होता है? एनर्जी। K क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और T क्या है यहाँ पे? टेम्परेचर है। अच्छा अब सुन लो, तो बीटा एक्स हो जाएगा यहाँ पे ML2T-2। तो यहाँ पे बीटा एक्स की हो जाएगी L, यहाँ पर आएगा ML2T-2। तो L से L कैंसिल कर दो जी, क्या आएगा बीटा की बताइए? MLT-2 आएगा। हाँ जी, आया कि नहीं आया? MLT-2 किसकी है ये डायमेंशन? ये बीटा की डायमेंशन आई है। बीटा की डायमेंशन तो आ गई जी आपके पास, सेम एज दैट ऑफ फोर्स। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो फोर्स की भी यही होती है, फोर्स की भी यही होती है, बीटा की भी यही होती है, तो ये तो सही है। डायमेंशंस ऑफ α-1 एक्स इज सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं पूरे को। एक बार बताइए आप, बीटा क्या है अभी MLT-2। अच्छा अल्फा बीटा क्या हो जाएगी? 1। देखो ये क्या कह रहा है कि अल्फा इनवर्स एक्स की। अच्छा अल्फा बीटा कितनी हो जाएगी फिर? अल्फा बीटा क्या हो जाएगी? 1। मैंने अभी भी लिखा, देखो अल्फा बीटा इक्वल टू 1। तो अल्फा बीटा की, बीटा यहाँ पर इधर के लेके जाओगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? ये M-1 L-1 T2 बनेगा। समझ में आई बात आपको? तो ये आगे किसकी डायमेंशन आ गई है? अल्फा की डायमेंशन आ गई आपके पास। तो ये कह रहा है कि अल्फा इनवर्स एक्स की डायमेंशन एनर्जी की जैसी हो जाएगी। अल्फा इनवर्स मतलब इसके साइन बदलने हैं, MLT-2 और इंटू एक्स बोले तो L। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये ML2T-2। बिल्कुल सही बात है यार, ये भी बात सही है, ये बात भी सही थी। अब कह रहे डायमेंशंस ऑफ नीटा इनवर्स। ये नीटा इनवर्स, नीटा की तो डायमेंशनलेस होता है यार, ये साइन थीटा ये भी डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ अल्फा बीटा। बिल्कुल सही बात है, अल्फा बीटा पूरा क्या डायमेंशनलेस, और ये वाला भी पूरा क्या है? डायमेंशनलेस। तो ये बात भी सही है। डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा, नहीं ये नहीं होगा, ये गलत है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन बताना था इसमें, अल्फा और बीटा की डायमेंशन अलग अलग होगी इसमें। आगे बात समझ में आपको? क्योंकि ना यार मतलब ये अलग अलग है भी यार, बीटा की ये है तो अल्फा की निकल जाएगी यहाँ से, ये निकाली हुई अल्फा की, ये देखो सेम थोड़ी ना, अलग अलग है ये। तो ये वाला गलत है और गलत वाला ही हमारा आंसर हो जाएगा फिर इसमें। ये इस बात समझ में आएगी नहीं आई? कोई शक?